अक्सर लोग बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम की सारी तफसीलात को बहुत ही आसान ज़ुबान में समझेंगे ताकि बच्चों की तालीम के लिए इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। देखिए, हम सबको पता है कि बहुत से घरानों के लिए बच्चों के स्कूल का खर्चा उठाना कितना बड़ा मसला बन जाता है। तो अच्छी बात यह है कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम समझे कि इसी मसले का एक ज़बरदस्त हल है। ये प्रोग्राम माली मदद देकर इस बात को यकीनी बनाता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई भी रुकावट ना आए। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये तालीमी वज़ाइफ हैं क्या? ये प्रोग्राम काम कैसे करता है और इसको बनाने का असल मकसद क्या है? चलें सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें। ये एक तालीमी वजीफ़ा है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी माएँ पहले से ही बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मतलब ये हुआ कि जो रेगुलर माली मदद मिलती है, उसके अलावा हर 3 महीने बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। असल मकसद ये है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी तादाद कम की जाए और पढ़ाई लिखाई को आम किया जाए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल तारीफ बात वो ये है कि लड़कियों की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए उन्हें लड़कों के मुकाबले में वजीफ़ा भी ज़्यादा मिलता है। चलें अब आते हैं असल बात की तरफ। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा इस वजीफे के लिए अहल है भी या नहीं। तो अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन 8117 पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से वजीफे का स्टेटस चेक किया जा सकता है। ये वाकई वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। और ये तरीका बहुत ही आसान है। बस 8171 BISP पोर्टल पर जाना है, वहां वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, स्क्रीन पर जो कोड नजर आएगा वो लिखना है और बस बटन दबा देना है। कुछ ही सेकंड्स में जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन सब के वजीफे की तफसीलात सामने आ जाएंगी। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। देखें, बच्चे का स्टेटस तो घर बैठे ऑनलाइन चेक हो जाता है, लेकिन किसी नए बच्चे की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो सकती। इसके लिए करीबी BISP दफ्तर जाना लाजमी है। इस फर्क को अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए ताकि बिलावजह वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है जी, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका क्या है। चलें एक एक कदम करके इसको समझते हैं कि ये काम कैसे होगा। BISP दफ्तर जाने से पहले ये 3 चीज़ें लाजमी अपने पास रख लेनी चाहिए। एक तो वालदा का असल शनाख्ती कार्ड, दूसरा बच्चे का नादरा बे फॉर्म और तीसरा स्कूल से तस्दीक कराया हुआ दाखिला फॉर्म। अगर ये कागजात पूरे होंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन का सारा काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बहुत सीधा सादा है। सबसे पहले BISP दफ्तर से एक फॉर्म लेना है, फिर इस फॉर्म को बच्चे के स्कूल ले जाकर वहां से तस्दीक करवाना है, यानी साइन और स्टैंप लगवानी है, और आखिर में वो तस्दीक वाला फॉर्म वापस BISP दफ्तर में जमा करा देना है। बस इतना सा काम है। और अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि आखिर इस प्रोग्राम में खानदानों को कितनी माली मदद मिलती है। हुकूमत ने हाल ही में वजीफे की रकम बढ़ाई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक हर लेवल पर लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज़्यादा रखा गया है। ऐसा ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है ताकि बच्चियों की तालीम को मज़ीद फ़रोग़ मिले। और रुकिए, एक ख़ास बोनस भी है। जो बच्चियां अपनी प्राइमरी तालीम पूरी कर लेती हैं, उन्हें 3000 रुपये का एक ग्रेजुएशन बोनस भी मिलता है। एक तरह से इनकी हौसला अफजाई है कि वो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये बात भी याद रखने वाली है कि ये सारे वजीफे हर 3 महीने के बाद जो रेगुलर किफ़ालत की किस्त आती है, उसी के साथ दिए जाते हैं। आखिर में कुछ बहुत ही अहम उसूलों की बात कर लेते हैं। इन पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे का वजीफ़ा लगातार मिलता रहे और उसमें कोई रुकावट ना आए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उसूल है हाज़िरी का। वजीफ़ा जारी रखने के लिए बच्चे की स्कूल में कम से कम 70% यानी 70% हाज़िरी होना लाजमी है। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि ये पक्का हो कि जो माली मदद दी जा रही है वो वाकई पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी भी सहमाई में हाज़िरी 70% से कम हुई तो उस सहमाई का वजीफ़ा रोका भी जा सकता है। इसीलिए स्कूल में हाज़िरी का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर ऑनलाइन स्टेटस चेक करें और वहां नाअहल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है और फिर क्या करना चाहिए? इसका हल भी सीधा है। अगर स्टेटस नाअहल आ रहा है तो फौरन अपने करीबी BISP दफ्तर जाना है और वहां NESR डायनामिक सर्वे के जरिए अपने घर की सारी मालूमात को अपडेट कराना है।
अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि मालूमात पुरानी हो चुकी होती हैं। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि ये प्रोग्राम सिर्फ कुछ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये तालीम के जरिए बच्चों को एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल देने का एक जरिया है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे बच्चों के आने वाले कल को संवार सकता है।